हेलो एवरीवन, आज हम पाठ 2 दुर्बुद्धि विनश्यति के प्रश्न अभ्यास देखेंगे। यानी कि इन प्रश्नों के उत्तर क्या है, पहले हम प्रश्न समझेंगे और फिर हम उनके उत्तर समझेंगे और उसके बाद आप उनको अपनी कॉपी में लिखिएगा। ठीक है। इसमें जो पहला प्रश्न था वो तो उच्चारण करना था, इसलिए अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर दीजिए, यानी एक शब्द में आपको उत्तर देना है। तो पहला क्या है इसमें, कूर्मस्य किम नाम आसीत, यानी कि कूर्मस्य मतलब कछुए का क्या नाम था। तो कछुए का क्या नाम था, कम्बुग्रीवः। उत्तर यहाँ लिखेंगे हम कम्बुग्रीवः। दूसरा है सरस तीरे के आगच्छन, यानी कि नदी के किनारे कौन आया था। तो कौन आया था, धीवराह, मछुआरे आए थे ना, तो वहां पे हो जाएगा धीवराह। कूर्मा केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, कूर्मा मतलब कछुआ, केन मार्गेण मतलब किस मार्ग से, अन्यत्र मतलब कहीं और, गंतुम मतलब जाने की, इच्छति इच्छा रखता था। किस मार्ग से जाना चाहता था कछुआ, आकाश मार्ग से जाना चाहता था ना, तो उत्तर हो जाएगा कूर्मा नहीं, आकाश मार्गेण क्यों लिखेंगे, कूर्मा केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, आकाश मार्गेण लिखेंगे सिर्फ। अगर वाक्य में लिखना होता तो लिखते कूर्मा आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, लेकिन हमको क्या करना है इसमें, एक पदेन यानी एक ही पद में लिखना है, तो सिर्फ उत्तर लिखेंगे आकाश मार्गेण। लंबमानम कूर्मम दृष्टवा के अधावन, लंबमान ने लटकते हुए कछुए को देखकर, के मतलब कौन, अधावन मतलब दौड़ा था। तो कौन दौड़ा था, पौरा है ना, मछुआरे, सॉरी ग्वाले, पौरा मतलब ग्वाले है ना, धीवरा मतलब मछुआरे। तो लंबमानम कूर्मम दृष्टवा के अधावन, तो लंबमानम कूर्मम दृष्टवा पौरा अधावन। तो उत्तर क्या लिखेंगे, सिर्फ पौरा लिखेंगे, पूरा उत्तर नहीं लिखेंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले हम इसके उत्तर देख लेते हैं। कम्बुग्रीव, धीवरा, आकाश मार्गेण और पौरा, इसी तरह आपको लिखना है। यानी पहले प्रश्न लिखिए, फिर ये उत्तर, फिर प्रश्न, फिर ये उत्तर, फिर प्रश्न, फिर ये उत्तर और फिर अगला प्रश्न और अगला उत्तर। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखति, यानी कि जो नीचे लिखे वाक्य हैं, अधो मतलब नीचे लिखित, नीचे लिखे हुए जो वाक्य हैं उसमें कौन किसके प्रति कह रहा है, यानी इस वाक्य में कौन किससे बोल रहा है, हमको ये बताना है। जैसे प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, जैसे प्रातः जो उचित होगा वो करेंगे, किसने बोला था, हंस ने बोला था। किससे बोला था, कूर्म के प्रति यानी कछुए के प्रति बोला था। बस इसी तरह देखते हुए बाकी भी करना है। का देखते हैं। पहला, अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाने की इच्छा रखता हूं। तो किसने बोला था, ये बोला था कछुए ने। किससे बोला था, हंस से। तो यहाँ पर कूर्मा का कथयति, कूर्मा कथयति, कम प्रति कथयति, हंसो, है ना। तो इसका उत्तर ये होगा। अगला देखते हैं। अत्र कह उपायः, यहाँ क्या उपाय है। ये किसने बोला था, जब ये बोला था कि मैं आपके साथ कहीं और जाना चाहता हूँ, कछुआ बोला था, तब हंस ने बोला था ना, अत्र कह उपाय। तो किसने कहा था, हंसो, हंस, दोनों हंसों ने कहा था। किसके प्रति, कूर्मम प्रति, कछुए के प्रति कहा था। ग, अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किसने कहा था, कछुए ने कहा था। जब हंस ने बोला था तुम बोलोगे तो गिर जाओगे, तब कछुए ने कहा था कि मैं कोई भी उत्तर नहीं दूंगा। तो कह कथयति, कूर्मा कथयति, किससे कहा था, हंसों से, तो हंस हो जाएगा। अगला है यूयम भस्म खादत, तुम सब भस्म खाओ। किसने बोला था, ये उस समय हुआ था जब बहुत सारे पौरा उसको देखकर उसको खाने की बात करते हैं कछुए को, तब कछुआ गुस्से में आके बोलता है ना कि तुम सब भस्म खाओ। तो क कथयति, कूर्मा कथयति, क प्रति, पौरा प्रति। अब इसका उत्तर लिख के देखते हैं।
ये देखो यहाँ पे मैंने उत्तर लिख दिया, कूर्मा हंसो प्रति, हंसो कूर्मा प्रति, कूर्मा हंसो प्रति और कूर्मा पौरा प्रति। इसी तरह आपको अपनी कॉपी में ऐसे वाक्य लिखना है, उसके बाद इस तरह से लिखना है। अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, मंजूषात क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। यानी कि यहाँ पर जो बॉक्स में क्रियापद दिए यानी क्रियाएं दी हुई हैं उनको पहचानो और वाक्य को पूरा करो। वाक्य में खाली स्थान दिए वहां पर भरकर इसको पूरा करना है, वाक्य को पूरा करना है। तो पहले हम देखते हैं कौन कौन से क्रियापद दिए हैं। पहला है अभिनंदति, दूसरा है भक्षयिष्यामः, तीसरा है इच्छामि, चौथा वदिष्यामि, उड्डीयते, प्रतिवसति स्म। अब हम वाक्य देखेंगे। पहला जो वाक्य दिया है, हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि, हंस के साथ कछुआ भी क्या कर रहे थे, हंस के साथ कछुआ भी उड़ रहे थे ना। तो हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, यहाँ पर क्या आ जाएगा, उड्डीयते यानी उड़ रहे थे, है ना। हंस के साथ कछुआ, दोनों कछुआ भी उड़ रहे थे। अहम किंचिदपि न, मैं कुछ भी नहीं क्या करूंगा, वदिष्यामि बोलूंगा, मैं कुछ भी नहीं वदिष्यामि बोलूंगा। यह हितकामनाम सुहृदम वाक्यम न, जो हित चाहने वालों के वाक्य को क्या नहीं करते, अभिनंदती, अभिनंदती, जो हित चाहने वालों की बात को नहीं मानते। आगे का दोहा बुक में है ना, उसी में इसकी पहली लाइन है। अगला है एका कूर्मा अपि तत्रैव, एक कछुआ भी तत्रैव वहीं पर क्या करता था, प्रतिवसति स्म, निवास करता था। उन हंस के साथ एक कछुआ भी वहीं पर निवास करता था। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम, मैं आकाश मार्ग से कहीं और जाने की क्या करता था, इच्छामि, इच्छा रखता हूँ। कछुए ने बोला था ना कि मैं आकाश मार्ग से कहीं और जाने की इच्छा रखता हूँ, तो गंतुम इच्छामि। अंतिम है वयम गृहम नीत्वा कूर्मम, हम सब घर ले जाकर कूर्म को क्या करेंगे, खा जाएंगे। किसने बोला था, पौराह ने बोला था ना कि हम घर ले जाकर कछुए को क्या करेंगे, भक्षयिष्यामः यानी इनको खा जाएंगे। ये देखो, ये मैंने सब लिख दिया है, इसको देखकर आपको अपनी कॉपी में उतार लेना है। प्रश्न नंबर 5, पांचवा प्रश्न देखते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी कि पूर्ण वाक्य में, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। जहाँ पे दूसरा प्रश्न अभ्यास था उसमें एक पदेन था, यहाँ पर अब पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पहले हम प्रश्न समझ लेते हैं, फिर हम उसका उत्तर देखेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कच्छप कुत्र गंतुम इच्छति। कच्छप मतलब कछुआ, कुत्र मतलब कहाँ, गंतुम इच्छति जाने की इच्छा रखता था। कहाँ जाना चाहता था, दूसरे तालाब में, है ना। अन्यत्र हृदयम गंतुम इच्छति था, तो वो दूसरे तालाब में या दूसरे नदी में, सरोवर में जाना चाहता था। कच्छप कम उपायम वदति, दूसरा प्रश्न में पूछ रहा है कि कछुए ने क्या उपाय बताया। जब हंस ने पूछा कि भाई हम कैसे ले जा सकते हैं तुम्हें, तब कछुए ने क्या उपाय बताया। क्या उपाय बताया था कि भाई तुम दोनों एक लकड़ी का डंडा अपनी चोंच में धारण कर लो और मैं उसके डंडे के बीच में लटक कर एक स्थान से दूसरे स्थान यानी आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पे चला जाऊंगा। प्रश्न नंबर 3, लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौरा किम अवदन, लटकते हुए कछुए को देखकर पौरा मतलब मछुआरों ने क्या बोला। उस सारे जो मछुआरे उनको देख रहे थे वो क्या बोल रहे थे, ये बताना। क्या बोल रहे थे कि अरे कितने आश्चर्य की बात है ना, तो ये उत्तर में आएगा। अगला है कूर्मा मित्रयो वचनम विस्मृत किम अवदत, कूर्मा मतलब कछुए ने मित्रों के वचन को विस्मृत यानी भूल कर क्या बोला। क्या बोला था कि तुम सब भस्म खाओ, यूयम भस्म खादत, ये बोला था ना। अब उत्तर देखते हैं। ये देखिए मैंने सारे उत्तर लिख दिए यहाँ पर। पहला, कछुआ कहाँ जाना चाहता था, कच्छप अन्यम हृदयम गंतुम इच्छति। उसके लिए कछुए ने क्या उपाय बताया था, कच्छप उपायम वदति युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचवाधार्यताम
अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। पौरा ने क्या बोला था? जब उन्होंने उड़ते हुए किसको देखा? कछुए को देखा तो क्या बोला था? पौरा अवदन हाहो महादश्चर्यम हंसाभ्याम स कूर्मो अपि उड्डीयते, यानी कि वाह रे कितने आश्चर्य की बात है, महदाश्चर्यम हंस के साथ हंसाभ्याम स कूर्मो अपि कछुआ भी उड़ रहा है। चौथा है, जब उन्होंने बोला था मैं सबको खा जाऊंगा, कछुए को खा जाऊंगा, जब सारे पौरा बोल रहे थे तो कछुए ने अपने मित्रों के वचन को भूलकर क्या बोला था? कूर्मा मित्रयो वचनम विस्मृत अवदत यूयम भस्म खादत इति, तुम सब भस्म खाओ, ऐसा। प्रश्न नंबर 6, छठा प्रश्न क्या है? घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को लिखो। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं जो आगे पीछे हैं, इनको हमें पहले पढ़ना है, समझना है, फिर उनको सीक्वेंस से जमाना है, यानी एक के बाद एक जो घटना हुई है उस तरह से हमें जमाना। तो पहले हम एक एक लाइन का मतलब समझते हैं। वैसे अधिकतर तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी पहला है कूर्मा हंसयो सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत, यानी कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से आया। ठीक है। पौरा, ख है पौरा अकथयन, पौरा ने यानी कि ग्वालों ने बोला, वयम पतितम कूर्मा खादिष्यामः, हम गिरे हुए कछुए को खाएंगे। ठीक है। तीसरा, कूर्मा हंसो च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, कूर्म और दोनों यानी कछुआ और दोनों हंस एक नदी में निवास करते थे। सरस मतलब नदी में, निवसन्ति रहते थे। घ केचित् धीवरा सरस तीरे आगच्छन्, यानी कि कोई मछुआरा उस नदी के किनारे आया। अंग कूर्मा अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म, कछुआ कहीं और जाने की इच्छा रखता था। लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौरा अधामन, लंबमान लटकते हुए कछुए को देखकर पौरा क्या किए? दौड़े। कूर्मा आकाशात पतितः पौरे मारितस्य, कछुआ जब आकाश से नीचे गिर गया था तो मछुआरों ने उनको मार दिया, यानी कि कछुआ आकाश से नीचे गिरा और मछुआरों के द्वारा मारा गया। अंतिम है वयम स्व मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः इति धीवरा अकथयन्, हम कल मछली कछुए आदि को मारेंगे, ऐसा मछुआरे ने कहा। तो आपको कहानी तो याद है कि पहले किसी तालाब में एक कछुआ और हंस रहते थे, वहां पर कुछ धीवरा यानी कि मछुआरे आए थे जो बोले थे कि हम कल आकर यहाँ पर मछली कछुआ आदि को मारेंगे। फिर उसके बाद तो जब ये कछुए ने सुन लिया तो वो हंसों से मदद मांगते हैं कि हम आकाश मार्ग से कहीं और जाने की इच्छा रखते हैं, है ना। उसके बाद फिर वो हंस उसको यानी कछुए को लेकर आकाश मार्ग से जाते हैं तो रास्ते में बहुत सारे पौरा दिखते हैं, जो पौरा उनको देख के आश्चर्य करते हैं और उनको बोलते हैं हम तो इनको मारेंगे, गिर जाता तो कितना अच्छा होता, तो हम यहाँ उसको खा जाते कछुए को। तो इसको सुनकर कछुए को गुस्सा आ जाता है, बोलता है यू तुम सब भस्म खाओ। ये कहानी थी। अब इसको हम यहाँ पर सीक्वेंस में जमाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं हम घटना क्रमानुसार वाक्यानि लिखत, घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखना है। तो पहला है कूर्मा हंसो च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, दूसरा केचित् धीवरा सरस तीरे आगच्छन्, तीसरा वयं स्व मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः इति धीवरा अकथयन्। नेक्स्ट, कूर्मा अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म, कूर्मा हंसो सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत्, लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौरा अधावन्, पौरा अकथयन् वयं पतितं कूर्मं खादिष्यामि। अंतिम में कूर्मा आकाशात् पतितः पौरे मारितस्य। प्रश्न 7 देखते हैं।
प्रश्न 7 में क्या करना है कि मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरेत, यानी कि इस बॉक्स में से शब्दों को पहचान कर यहाँ खाली स्थान में आपको भरना है। ये कहानी है, उस कहानी के अनुसार यहाँ से शब्द चुनने हैं और उनको कहानी पूरी करनी है। पहला शब्द क्या है देखते हैं, जलाशयम यानी तालाब, अचिंत्यत मतलब विचार करके, वृद्ध मतलब बुजुर्ग, दुखिता मतलब दुखी, कोटरा मतलब पेड़ का खोखला भाग, वृक्षस्य मतलब पेड़ के, सर्पा मतलब सर्प या सांप, आदाय मतलब लेकर, समीपे का मतलब है पास। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काका वसन्ति स्म, एक वृक्ष की शाखा पर अनेकों पक्षी रहते थे। तस्य वृक्षस्य खाली स्थान एक सर्प अपि अवसत, यानी कि उस वृक्ष पर एक सर्प भी रहता था। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, कोटरे, यानी कि उस वृक्ष के खाली जगह पर खोखले भाग में एक सांप भी रहता था, तो यहाँ कोटरे आएगा। काका नाम अनुपस्थितो डैश, काका नाम शिशून खादति स्म, यानी कि जब वो पक्षी लोग वहां पे अनुपस्थित थे तो कौन, सर्प जो सांप था वो उन पक्षियों के शिशुओं को, छोटे बच्चों को खाता था। यानी कि जब पक्षी गायब रहते थे तो सांप क्या करता था, वो उन पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों को खा जाता था। यहाँ सर्प आएगा। आगे देखते हैं, काका डैश आसन, काका क्या थे, काका दुखिता आसन, उससे इस हरकत से जो पक्षी थे वो क्या थे, बहुत ही दुखित थे, बहुत दुखी हो रहे थे। तेसु एक, उनमें से एक वृद्ध, यहाँ पे आएगा वृद्ध, है ना, ये वृद्ध, काका उपायम, उसमें से एक वृद्ध काक ने उपायम अचिंत्यत, एक उपाय विचार करके बताया लोगों को। क्या विचार बताया, आगे देखते हैं, यहाँ से देखते हैं ना, वृक्षस्य डैश जलाशय आसीत, वृक्ष के खाली स्थान पर जलाशय, यानी वहां एक राजकुमारी स्नान के लिए आती है। कहाँ पर आती है, जलाशय, यहाँ पर जलाशयम आएगा, यहाँ पर ऊपर दिया ना जलाशयम, तो ये जलाशयम यहाँ पर आएगा। वहां एक राजकुमारी उस जलाशय के पास आती थी। शिलायाम स्थित तस्य आभरणम आदाय, यानी कि शिला पर स्थित उसके आभरण को लेकर के एक काका, एक पक्षी, वृक्ष ऊपर स्थापित, वृक्ष के ऊपर रख देगा। राज सेवका, यानी कि जो उसके सेवक होंगे, राजा के सेवक होंगे, काकम अनुसृत, काकों को यानी उन पक्षियों को का पीछा करते हुए, समीपम अगच्छन, किसके समीप आ जाएंगे, वृक्षस्य समीपम, वृक्ष समीपम अगच्छन, तत्र ते तम सर्पम च अमार्यम, वहां आकर वे सांप को मार देंगे। इस तरह से उन्होंने उपाय बताया। अतः एवोक्तम, अतः उचित ही कहा गया है, क्या कहा गया है, उपाय सर्वम सिद्ध्यति, उपाय से सब कुछ सिद्ध हो सकता है। ये देखो मैंने भर दिया है, यहाँ पर कोटरे आएगा, दूसरे में सर्प, तीसरे में दुखिता, चौथे में वृद्ध, पांचवें में अचिंत्यत, छठे में समीपे, सातवें में जलाशयम, आठवें में आदाय और लास्ट में वृक्ष। इस तरह से आप ये खाली स्थान भरिए।